लोग बोलते हैं अभी तो कथा हो रहा है, अभी तो दान हो रहा है, कलिजुग कहाँ चल गया, कलिजुग का बाल्य अवस्था है। पर नारद मुनि बता रहे हैं दारुण कलिजुग चल रहा था आज से 2500 साल पहले। और उस समय बताओगे, पूछो, बहुत आनंद। देखो ऐसे आप लोग प्रश्न करें तो तत्व आएगा, बहुत आनंद है। जय जय दो आप सुने, नहीं तो रास्ता भटक जाएंगे। हाँ बताइए। जय जगन्नाथ। श्री जो अभी आप कथा में अभी आज के डेट में बता रहे हैं, नारद जी भक्ति माँ से मिले तो 2415 वर्ष पहले जब भक्ति माँ से नारद जी मिले तो उस अवस्था को दारुण अवस्था आपने कहा। तो दारुण अवस्था कैसे था? कलियुग के प्रथम चरण जो हम लोग हमेशा संकल्प में बोलते आए, अभी भी आप अभी बोले कि बाल्यावस्था ही बताया जाता, हमको जो भी बताया या जहाँ भी पढ़ा बाल्यावस्था ही मिला, यानी कलियुग के प्रथम चरण। और उसके अनुसार 4,32,000 वर्ष, तो उसके अनुसार तो उस समय 1,08,000 वर्ष लमसम होना चाहिए। तो दारुण अवस्था तो उस समय होना चाहिए था ना। तो उस समय तो 2400 वर्ष हो रहा है, तो फिर दारुण अवस्था कैसे है? देखिए भागवत जी यहाँ है, कथा के बाद आपको भागवत महात्म्य का पहला लिखा है, वहीं पर नारद मुनि पर्टिकुलर यही लैंग्वेज लिखे हैं, दारुण अवस्था लिखे। हाँ मैं आकर के पर्टिकुलर यही लैंग्वेज लिखे हैं। पूज्य श्री उस दिन तक मेरे पास भागवत नहीं था, नहीं सुनी नहीं था। मैं भागवत ला करके देखा, उसका वो पृष्ठ भी मैं फोटो करके रखा। कोई बात नहीं, आप पढ़ लेंगे, मैं बता के जाऊंगा यहाँ से, नहीं तो नहीं जाऊंगा। जय श्री माता। क्योंकि हम जगन्नाथ क्षेत्र से आए हैं, हाथ बजा के काम करते हैं ऐसे। हरी हरी। हम ना किसी से डरते हैं, शास्त्रों को एक एक करके ऐसे बताते हैं। हम डरने वाले नहीं हूं, क्योंकि शास्त्र में जो लिखा है उसको बताते हैं मानव का कल्याण के लिए। और संस्कृत भागवत में जो श्लोक है, आरभ्यो भवत जन्म जावत नंदाभिषेचनम एतत वर्ष सहस्रांशु शतंग पंचोदशोत्तरम। 1115 साल कलियुग को भोग गया नंदवंश शासन तक परीक्षित राजा से। सुनो, अब कलियुग को 5128 साल है। जगन्नाथ पंजिका में उसका रचना है, और वृंदावन परंपरा का पंजिका अगर देखेंगे उसमें 5126 साल लिखा है। पढ़ो, और 5026 साल और 5128 साल, ये 2 साल इंटरवल आता है, इसमें हमको लेना देना नहीं। पर बात ये है, जो संस्कृत भागवत में नंदवंश शासन तक, उसका बाद मुगल शासन आएगा, वो भागवत जी में भी रचना है। यानी मुस्लिम लोग हमारे देश में शासन करेंगे, भागवत जी में उसका रचना है। उसका बाद अच्युतानंद ने मुगल शासन से कलियुग की अंत और कलियुग से सत्ययुग तक लिखे हैं। अच्युतानंद ब्रह्मज्ञानी है, भगवान की सुदाम सखा है, तो उन्होंने लिखे हैं। क्योंकि ये आखिर शास्त्र पुराण का रचना हुआ कलियुग की आज से 600 साल पहले, जो भगवान के नित्य पंच सखाओं ने रचना किया। तो ये जो 1115 साल जब भगवान कृष्ण के देहांत हुआ, उसी समय शुरू से, यानी भगवान कृष्ण जब परमधाम गए उसी समय संस्कृत भागवत में उसका रचना है, जदा देवर्षयो सप्तमाघेषु विचरन्ति ही। समझो, रिकॉर्डिंग करो, शास्त्रों को निकाल के पढ़ोगे, दिखा दूंगा सब, मेरे को जो भी बोलना है सही बोलना है। जदा देवर्षयो सप्तमाघेषु विचरन्ति ही तदा प्रभुतस्तु कली। उसी समय तक कलियुग को कितना समय हुआ था? 12 अब्ध शतात्मक। 12 यानी 12, अब्द यानी वर्ष, शतात्मक यानी 100 में उसको गिने तो 1200 साल। तो 1200 साल और ये 1115। नंदवंश का शासन 100 वर्ष। हिस्ट्री में ये लिखा है, उड़ीसा इंडियन हिस्ट्री में भी लिखा है। तो 2415 साल। भगवान बुद्धदेव मध्य युग में धरती पर जन्म हुए, जाने मिडिल एज भगवान बुद्धदेव का जन्म हुआ। और बुद्धदेव जब जन्म हुए, किसके लिए जन्म हुए? निंदसी यज्ञ विदेहे रह श्रुति जातम
सदय हृदय दर्शित पशुघातम, जीव हत्या पाप, सदाचार दुनिया में नष्ट हो गया। बुद्ध देव आए, बुद्ध देव के बाद चैतन्य महाप्रभु आए धर्म को सजाड़ने के लिए, और उसका बाद फिर कल के अवतार। ये शास्त्र में सब लिखा है और अच्युतानंद तो स्पष्ट लिखी दिए, ठिकणा अमर पुर ठाकुर तहिरु हेबे बाहर, ठारी 5 सहस्र तुधर। 5000 साल के बाद भगवान कल की का अवतार होगा। अच्युतानंद ने ब्रह्मवाणी से लिख दिए। बोले धरती पर कोई देवता ब्रह्मा शंकर जो भी हो उसको तोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये जगन्नाथ जी ने मेरे को बताया, मैंने लिखा हूं। बोलो प्रेम से अंधे कबार हरि हरि। क्योंकि ये जगन्नाथ जी का वाणी है, मेरा वाणी नहीं है। वो बार बार बताए, निराकार विष्णु ने, जगन्नाथ महाप्रभु ने बताए, मैं लिख रहा हूं, इसमें मेरा कोई नहीं है। जिसका कर्म वाम होगा, यानी जिसका बुद्धि भ्रष्ट होगा, उनको पंचभूत और महामारी उनको परेशानी करेंगे। तो ये जो बात है, मध्य युग पर बुद्ध देव आया। इतिहास में लिखा है मध्य युग में भगवान बुद्ध का अवतार हुआ था। तो अभी अगर 5128 साल, उसका आधा कितना, 2500 साल करीब होता है। संस्कृत भागवत की अनुसार 1115 साल, 100 साल नंदवंश, और भगवान कृष्ण के देहांत समय तक, यानी भगवान कृष्ण ज़्यादा समय रह गए धरती पर। तब निराकार विष्णु से प्रभु की बुलावा आया, बोले समय हो गया, आप आ जाओ। तो उसी समय तक कलियुग नहीं आ पाता था, पर कलियुग का समय चल रहा था, उनका उम्र बढ़ रहा था, प्रभाव नहीं बढ़ रहा था। तो भगवान कृष्ण ने जब शरीर छोड़े तब कली प्रवेश हो गया। तब परीक्षित राजा ने कली को एक असुर, जैसे कि कली असुर को देखे जो गोमाता को और बैल को मार रहा था, उसी से कलियुग का दर्शन हुआ। बोले मेरे को स्थान दो। ये शास्त्रों के हिसाब से सब है, इसमें कोई अलग नहीं है। और मैं भागवत जी में आपको दिखा दूंगा। नारद महामुनि बोल रहे हैं, सारे हिंदू धर्म का तीर्थ क्षेत्र विधर्मी को द्वारा अधिकृत हो गया। अभी हमारा जितना तीर्थ है उसको रिलीज कर रहा है, यानी उसको छोड़ा के हम ला रहे हैं। और उसी समय क्या था, नारद मुनि बता रहे हैं, और अभी भी अधिग्रहण है। आज भारत में सारे हिंदू सनातन क्षेत्र अधिग्रहण में है ना नहीं? तो उसी अधिग्रहण को अब छुड़ाने के लिए भगवान की कृपा बन रहा है, कार्य हो रहा है। और उसी समय तो बहुत ज्यादा था, नारद मुनि यही बताए, उसका प्रमाण तो मिल रहा है। और आपको जरूर मैं दिखा दूंगा, भागवत महात्म्य में उसका लिखा है, आप पढ़ लेंगे। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए, और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए, उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या, यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं, उसके बीच में शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं, और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें, दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय, माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं, भविष्यमल्लिका.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहाँ पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहाँ पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में, और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।